जन्माष्टमी आज धूमधाम से मनाई जा रही है। देश के सभी मंदिरों में खास तैयारियां की गई हैं और सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में कान्हा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। भगवान कृष्ण के जन्मस्थली मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की गई हैं और भक्तों के लिए खास व्यवस्था की गई है। मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा दिखाई दिया। तो जन्माष्टमी की धूम देश भर में है और अलग अलग मंदिरों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से भव्य दर्शन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के, उनके बाल स्वरूप के, इसी के साथ साथ पूजन अर्चन से सब कुछ शुरू हुआ और भक्तों की जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं। हर कोई दर्शन करना चाहता है श्री कृष्ण के उस बाल स्वरूप के, क्योंकि आज के दिन ही जन्म लिया था भगवान श्री कृष्ण ने और वो द्वापर का युग था। और किस तरीके से मंदिरों को भी आज खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाया जा रहा है। खुशी का माहौल है पूरे देश भर में और अलग अलग मंदिरों से कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुबह से ही ये दर्शन पूजन की जो विधि थी वो शुरू हो चुकी है। मंदिरों के कपाट खोल दिए गए थे ताकि भगवान श्री कृष्ण के उस बाल स्वरूप के दर्शन यहाँ पर किए जा सके। और सुबह से ही भक्तों का जो तांता है, कोई भी कृष्ण मंदिर हो आज भारत में, वहां पर हर जगह ये भीड़ आपको दिखाई देगी श्रद्धालुओं की। जिस तरीके से श्रद्धालुओं का ये सैलाब उमड़ा हुआ हर मंदिर में दिखाई दे रहा है, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो श्रृंगार आज किया गया है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का, वो देखते ही बनता है। बेहद खूबसूरत फूलों के से उनको सजाया गया है। इसके अलावा जो उनकी पोशाक है वो भी आज बेहद खास तरीके से उनको पहनाई गई है और हर नन्हा मुन्ना बच्चा भी आज आपको भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में ही दिखाई देगा, जैसी तस्वीर भी इससे पहले आपने देखी। और ये देखिए हर घर आज पधार रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तो ऐसे में धूम है। जय कन्हैया लाल के वो नारे हैं जगह जगह पूरे भारतवर्ष में। खूबसूरत तस्वीरें हर मंदिर से इस वक्त देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आज जन्मोत्सव है भगवान श्री कृष्ण का। आज ही के दिन रात 12 बजे उन्होंने जन्म लिया था, जिसके बाद आज वो जन्मोत्सव की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे तमाम मंदिरों से, भारत के अलग अलग मंदिरों से वो तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे जब कृष्ण जन्मोत्सव होगा। और इस वक्त अनुपमा झा हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, वो वहां से हमारे साथ लाइव हैं। लवीना राज हमारे साथ है इस्कॉन मंदिर दिल्ली से लाइव, कोमल रघुनाथ मंदिर जम्मू से वो हमारे साथ लाइव है और स्नेहा जाधव इस्कॉन मंदिर मुंबई से हमारे साथ लाइव है। इसके अलावा दीपिका खुमन भी द्वारका से लाइव है। तो देश भर के तमाम मंदिरों की तस्वीरें आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की भूमि में ही चलते हैं। अनुपमा झा वहां से हमारे साथ मौजूद है। अनुपमा, क्या दृश्य वहां पर देखने को मिल रहा है? कुछ ही देर में उस जश्न की तस्वीर भी शुरू हो जाएगी, क्या अपडेट? बिल्कुल शिवानी, सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और मथुरा से राधे राधे। देखिए, मथुरा का जब भी जिक्र किया जाता है, जन्माष्टमी का जिक्र होता है, तो सबसे पहले जो है जन्मभूमि का जिक्र किया जाता है। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से राधा और कृष्ण की प्रतिमा जो है आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। बहुत फूलों से जो है पूरे मंदिर को यहाँ पर सजाया गया है और सिर्फ ये तैयारियां आज से नहीं की जा रही है, पिछले एक हफ्ते से लगातार यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। बेहद सुंदर पोशाक जो है वो यहाँ पर राधा कृष्ण को जो है पहनाए गए हैं और कामधेनु, जिनका हम गौ माता कामधेनु का जिनका हम जिक्र जो है हर साल करते हैं, क्योंकि सबसे पहले कामधेनु गौ माता ही जो है वो श्री कृष्ण का यहाँ पर जलाभिषेक जो है वो करती हुई नजर आएंगी। अब से कुछ ही देर बाद देखिए 11 बजे का समय होगा, 11:30 बजे तक, 11 से 11:30 बजे जो है गर्भगृह से कान्हा की मूर्ति, जो बाल गोपाल है, जो श्री कृष्ण है, जिन्हें माधव कहा जाता है, उनकी मूर्ति जो है वो यहाँ पर लाई जाएगी और उसके बाद जो है जलाभिषेक की शुरुआत होगी। साथ ही उसके बाद जो है जो अभी तक जानकारी प्रशासन की तरफ से देखिए दी गई है, जिस तरीके से हर साल हमने देखा है कि रुद्राभिषेक के बाद उन्हें भोग लगाया जाता है और भोग में इस बार जो है 56 प्रकार के 108 प्रकार के जो है भोग इस बार उन्हें चढ़ाया जाएगा, जिसमें मिश्री, मेवा, लड्डू, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ और खास तौर पर अगर श्री कृष्ण का जिक्र हो रहा है तो माखन का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यही वजह है कि देखिए अगर अभी के कार्यक्रम की बात करें तो 11 से 11:30 बजे करीबन जो है मूर्ति यहाँ पर लाई जाएगी, जो बाल गोपाल की मूर्ति है। उसके बाद जो है कामधेनु की तरफ से जो है जलाभिषेक किया जाएगा, जिसे महाभिषेक कहा जाता है, जो साल में सिर्फ जो है एक ही बार होता है। इतना ही नहीं, देखिए इस अभिषेक के बाद रात के 2 बजे जो है
पीली पीताम्बरी पोशाक में बिहारी जी को जो है मंगला आरती जो है उसके बाद की जाती है, जिस पर दर्शन जो है लोग कर पाते हैं, कपाट जो है लोगों के लिए खुल जाते हैं, क्योंकि इंतजार मंगला आरती का इसीलिए कह रहता है हमेशा से शिवानी, क्योंकि साल में ये मंगला तस्वीरें और जब जब भगवान श्री कृष्ण का जिक्र किया जाता है तो मथुरा का जिक्र अपने आप आ जाता है। वो तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपके पास फिर हम आएंगे। लवीना भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के इस्कॉन मंदिर से। लवीना, किस तरीके का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप? देखिए, यूं तो अनुपमा ने तस्वीर दिखाई मथुरा की, लेकिन देश में जितने भी इस्कॉन है वहां पर जो तस्वीर है वो बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि अब हर किसी को सिर्फ उसी वक्त का इंतजार है शिवानी, जब 12 बजेंगे प्राकट्य आरती होगी और उसके बाद शंकर मंगल ध्वनि के साथ जो श्री कृष्ण है उनका जन्म हो जाएगा। मैं तस्वीरें सबसे पहले दिखा देती हूँ। आप देखिए, बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत खूबसूरत पोशाक जो है वो यहाँ पर पहनाई गई है। आप ये भी देखिए कि जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं बहुत जबरदस्त उत्साह के साथ यहाँ पर हरे कृष्णा मुझे सिर्फ और सिर्फ आज यही यहाँ पर सुनाई दे रहा है। शिवानी, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपसे चूंकि थोड़ा ज्यादा वक्त अब रह नहीं गया है, प्राकट्य आरती होगी और उसके बाद जो जन्म है श्री कृष्ण का वो होगा, और उसके बाद देखिए जब गोपाल का जन्म होता है उसके बाद पहला जो अभिषेक होता है, जो दुग्ध अभिषेक होता है वो बहुत खास होता है। और सिर्फ इसी इस्कॉन की मैं बात नहीं करूंगी, जो देश के तमाम बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई। यहाँ पर दिल्ली में भी किस तरीके से धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है वो तस्वीर आपने देखी, लेकिन सबसे खास होगा द्वारिका का वो जन्मोत्सव। द्वारिका की तस्वीर, द्वारिकाधीश कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को, और दीपिका खुमन इस वक्त हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। दीपिका, क्या तस्वीरें, किस तरीके का उत्साह लोगों में? मथुरा छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई, और इस द्वारिका नगरी में खास तौर पे कहा जाता है कि मोक्ष अगर कहीं पे मिलेगा तो द्वारिका नगरी में मिलेगा। भारत भर में खास तौर पे द्वारिका नगरी का जो महोत्सव है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, और जन्माष्टमी का जो अवसर है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे भगवान बसे थे, और यहाँ पे उन्होंने अपने जो जीवन काल के दौरान राजाधिराज का विरोध उनको मिला गया था। तो आप देख सकते हैं अभी भी तस्वीरें जो है, जहाँ पे मैं आपको मंदिर की वो तस्वीरें बता रही हूँ जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका नगरी यानी कि द्वारकाधीश मंदिर को लाइटिंग से सजाया गया है। आज पूरे रात खास तौर पे द्वारकाधीश की जो गलियाँ है वहाँ पे रोशनी होगी। अंधेरा आज कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मदिन है। आप देख सकते हैं लोग भी खास तौर पे जो 56 सीढ़ी है, 56 सीढ़ी के पास जहाँ पे भगवान का जो एंट्रेंस है, द्वार है, वहाँ से कई सारे लोग हैं, भक्तजन खड़े हुए हैं। एक और गुजरात में जमकर बारिश हो रही है, और बारिश के बीच आपको ये बात याद होगी कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तब भी इतनी ही बारिश थी। इतनी ही बारिश के बीच से भगवान श्री कृष्ण को जेल से वासुदेव जी ने ले गए थे, और इसी बारिश के बीच खासतौर पर द्वारिका नगरी में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। दीपिका, जैसा प्राकट्य वर्णन किया जाता है, बारिश हुई थी और ऐसे में उस वक्त यमुना जी उफान पर थी, क्योंकि वो चरण छूना चाहती थी, चरण स्पर्श करना चाहती थी भगवान श्री कृष्ण के उस नन्हे बाल स्वरूप के। और वैसा ही दृश्य द्वारिका में भी आपने देखा। अब आपको सीधे द्वारिका से लिए चलते हैं जम्मू से इस वक्त कोमल हमारे साथ हैं, रघुनाथ मंदिर में वो मौजूद हैं। कोमल, क्या दृश्य रघुनाथ मंदिर का आज? देखिए हिमानी, बेहद खूबसूरत दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ सिर्फ जम्मू में नहीं, मुझे लगता है कि आज पूरे विश्व भर के जितने भी काला जी के मंदिर हैं वहाँ पर लोग बेसब्री से इंतजार सिर्फ 12 बजने का कर रहे हैं। हालांकि सुबह से ही लोगों का तांता जो है वो मंदिरों में लगा हुआ है, लेकिन 12 बजने का खास इंतजार लोग जो है वो कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर देखिए, हम अगर घर पे रहते तो नींद आ जाती है, लेकिन इस वक्त आप देखिए नज़ारा ऐसा है कि लग रहा है कि मानो सुबह की जो समय है वो है, और इतनी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग यहाँ पर हमने देखा कि काफी ज्यादा मंत्रमुग्ध हो चुके थे कान्हा जी के भजनों में। हम आपसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कान्हा जी का जन्म होने वाला है। जय श्री कृष्ण। सबसे जय श्री कृष्ण। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मतलब फुल ऑन हैप्पीनेस। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और सारे के सारे बहुत हैप्पी है यहाँ पे। बस अब नाचना रह गया और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ये सब
सिंह चौहान को इस वक्त आप देख रहे थे किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की धुन में ही वो लगातार लय में यहाँ पर हैं। तो अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से हमने यहाँ पर आपको दिखाई। अब आपको सीधे स्नेहा जाधव के पास लिए चलते हैं। इस्कॉन मंदिर मुंबई से इस वक्त वो हमारे साथ लाइव हैं। स्नेहा, क्या तस्वीरें अलग अलग पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की तस्वीर हमने आपको पूरे दर्शकों को हमने दिखाई। अब हम देखना चाहेंगे मुंबई में क्या उत्साह है, किस तरीके का उत्साह। जन्मदिन है और इसी अवसर पर जो जुहू में इस्कॉन टेम्पल है उसकी हम तस्वीरें देख रहे हैं। सब जगह पे विद्युत रोशनाई हमें दिखाई दे रही है और जो सजावट है वो बड़े पैमाने पे इस्कॉन टेम्पल में की गई है और भगवान कृष्ण के दर्शन लेने के लिए भाविक जो है वो बड़े पैमाने पे यहाँ पे पहुँच गए हैं। भाविकों की भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सब लोगों को ही कृष्ण भगवान के दर्शन लेने हैं, इसके लिए सब लोग बड़े पैमाने पे यहाँ पे आ रहे हैं। भारत में जो भी इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पे सभी जगह पे कृष्ण भगवान के जो दर्शन लेने के लिए बड़े पैमाने पे लोग आते हैं और इसलिए जो इस्कॉन टेम्पल है वो बड़े पैमाने पे सजाए भी जा रहे हैं। आज के दिन भाविकों का व्रत भी होता है और वो व्रत 12 बजे खत्म होता है और उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण पर अभिषेक होता है। जी स्नेहा, 12 बजे ठीक प्राकट्य होगा भगवान श्री कृष्ण का और उसी का इंतजार तमाम वो भक्तगण भी यहाँ पर कर रहे हैं। हर तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए आप देख पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम वो तमाम मंदिरों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को पूरे हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने यहाँ पर आपको दिखाई और कुछ ही देर में वो क्षण भी आएगा जिसका इंतजार हर वो भारतवासी कर रहा है, हर वो कृष्ण भक्त कर रहा है, हर वो राधा भक्त यहाँ पर कर रहा है। कोमल इस वक्त जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम यहाँ पर चलते हैं। कोमल, क्या तस्वीरें, बंसी मंदिर में इस वक्त आप पहुंच चुकी हैं, किस तरीके का उत्साह वहां पर देख पा रही हैं भक्तों के अंदर? देखिए, बहुत आनंद आ रहा है, इवन हमें भी बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ पर हर कोई नृत्य कर रहा है, बांसुरियां बजा रहा है। नन्हे नन्हे बच्चे यहाँ पर देखिए राधा रानी बनकर आई हैं बच्चियाँ, कोई राधा रानी बनकर आई है तो कोई कान्हा जी बनकर आया है। तो बेहद आनंद जो है वो इस मंदिर में आ रहा है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के हर मंदिर में यहाँ पर यही नज़ारा देखने को मिल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर हर कोई कान्हा जी के भजनों में मंत्रमुग्ध है और इंतजार सिर्फ 12 बजने का है, क्योंकि ये लंबे समय से इंतजार लोग साल के 365 दिन इंतजार करते हैं, खासकर कान्हा जी के भक्त की जन्माष्टमी आए और 12 बजे और माखन खिलाए कान्हा जी को, क्योंकि जन्म दिवस होता है। और देखिए, छोटे से कान्हा जी हमारे साथ मौजूद है, ये नन्हे से कान्हा जी बहुत देर से हमारे साथ मौजूद थे और चाहते थे कि हमारे कैमरा पे आए और देखे ये पूरे कान्हा जी यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत बच्चे हमने ऐसे देखे कि रात का समय है और ये बच्चे यहाँ पर तब तक रहेंगे, क्योंकि मंदिर की प्रथा है कि ऐसे ही नन्हे नन्हे बच्चों को जब 12 बजेंगे तो माखन खिलाया जाएगा। तो सुंदर कान्हा जी के रूप में ये जो बच्चे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, ये इनको पहले सबसे पहले यहाँ पर स्नान होगा, पूजा अर्चना होगी और छोटे छोटे बच्चे। जी कोमल, बहुत खूबसूरत तस्वीरें वहां पर जम्मू से भी देखने को मिल रही हैं और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं मथुरा में अनुपमा लगातार हमारे साथ है। अनुपमा, कुछ ही देर अब बची है, प्राकट्य दिवस जब यहाँ पर मनाया जाएगा, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कि हम चाहेंगे तैयारियां आप दिखाएं। बिल्कुल शिवानी, देखिए हर साल जो है मथुरा में ये कहा जाता है कि, और सच में जिस वक्त जो है श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था तो ये कहा जाता है कि बहुत तेज़ जो है बारिश हुई थी, यहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही थी और उसके बाद से लगातार हर साल ये देखने को मिलता है। और दिन में हमने देखा कि आखिर किस तरीके से जो है बहुत तेज़ बारिश हुई, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको एक बार ये तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए, सुबह से जो है यहाँ पर अभी तक करीबन लाखों की तादाद में लोग जो है भक्त जो है वो यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और ये सिलसिला जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह 9 बजे हम यहाँ पर पहुंचे थे शिवानी, और सबसे बड़ी बात है प्रशासन की तरफ से जो खास इंतजाम किए गए हैं